जो कहे हैं उन्होंने, वो उनका जवाब का आंसर देने का, उत्तर देने का समय बिल्कुल आ चुका है। अब वो तैयार रहे, बिल्कुल तैयार रहे। पूरे पूर्वांचल का समाज इस बार उनको अच्छा परिणाम देगा। 250 का टिकट करा के आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। तो वो 5 लाख का जो इलाज कराते हैं तो वो एम्स में कराते हैं और राम मनोहर लोहिया में कराते हैं, जबकि एम्स केजरीवाल जी के अंडर में नहीं आता है, वो भारत सरकार के अंडर में आता है। राम मनोहर लोहिया भारत सरकार में है। हम तो जनता, हमारा अधिकार है, हम अधिकार का प्रयोग करेंगे। जनता तो मूड में, एक्शन मूड में आई पड़ी है। जनता सही करेगी, उसको उसने देखी है 10 साल से। कहने का मतलब सरकार में है जनता, इससे त्राही माम है या अच्छा है, सुस्त है, मस्त है, पस्त है, क्या है, तो वो जनता निर्णय कर देगी। वो तो नजदीक का समय, 8 तारीख का समय आ गया। पूर्वांचल का आदमी हर एक जगह का सबको भाई मानने लगेगा तो हो गया फिर। नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने सर माथे पे बिठाया पूर्वांचलियों को। ऐसा नहीं है, वो किसी को नहीं बिठाया, खुद ही बैठ गए हैं। वो खुद ही बैठ गया। हाँ, वो खुद ही बैठ गया, बिठाया नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा आरोप भाजपा पे लगाया है। अरविंद केजरीवाल ने आज चुनाव आयोग में शिकायत की कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर भाजपा यूपी और बिहार से नए वोटर्स लाकर उनकी अपने वोटर्स की संख्या बढ़ा रही है, यानी कि स्कैम कर रही है भाजपा। आज मेरे साथ कुछ पूर्वांचली लोग हैं और खासकर नई दिल्ली के रहने वाले हैं। इनसे जानेंगे क्या जो अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए, चुनाव आयोग में जो शिकायत की भाजपा की, उस शिकायत पर ये लोग क्या सोचते हैं और क्या वाकई यूपी बिहार से लोग आ रहे हैं और क्या उनकी यहाँ पे फर्जी वोटें बन रही हैं, क्योंकि ये पूर्वांचल से आते हैं तो ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे। क्या शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम आनंद कुमार पुष्पम है जी, आनंद कुमार जी। जी। अरविंद केजरीवाल ने आज शिकायत की चुनाव आयोग में कि परवेश साहिब वर्मा अपनी विधानसभा में यूपी बिहार से वोटर्स लाकर उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि चुनाव को प्रभावित कर सके। क्या कहना है आप? देखिए, सबसे पहले तो यूपी बिहार वालों को इन्होंने जो इंसल्टी किया है, जो यूपी बिहार से लाके परवेश वर्मा जी जो हैं चुनाव में अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूँ, यूपी बिहार वाले ने ही आपको जो है सत्ता में लाया दिल्ली में। रेहड़ी पटरी, ऑटो, टैक्सी, खोमचा, शोषित पीड़ित जितने भी मजदूर हैं, उन्हीं के प्रताप से, उन्हीं के श्रेय से, उन्हीं के आशीर्वाद से सरकार ने आपको लाया। जी, फ्री का चंदन घस रघुनंदन, समझे, कहा जाता है। तो फ्री का चंदन जब होता है ना, तो जैसे मर्जी लगा लीजिए, उसका कोई आकार नहीं होता है, ठीक ना। तो यूपी बिहार वाले को, जो पूर्वांचल समाज को जो इन्होंने अभी कहीं न कहीं जो है ये कर रहे हैं अभद्र भाषा से, तो ये पहले कहना बंद कर दीजिए। क्योंकि पूर्वांचल का समाज जो है वो एक मजदूर होता है, अपने मेहनत से इतिहास बनाता है। वो इतिहास पढ़ता नहीं है, वो इतिहास रचता है। और ये जो उन्होंने जो बयान दिया है, ये बहुत, इस बयान को हम जो है निंदनीय एक अवहेलना करते हैं, जो कि ऐसा भाषा जो है अमर्यादित भाषा को आप प्रयोग नहीं करें। यूपी बिहार के समाज, पूर्वांचल समाज को जो है आप इतनी नज़र से निम्न स्तर का मान रहे हैं। हाँ, तो यही चीज़ है। इस बार मैं वही पूर्वांचल सभी समाज से कहना चाहूँगा, यूपी बिहार के तमाम समाज के कहना चाहूँगा, पूरे प्रवासी मजदूर से कहना चाहूँगा, इस बार आप अपने जो है अधिकार का सही जगह मत का अधिकार प्रयोग कीजिएगा, ताकि आपको जो है कहीं अमर्यादित जो भाषा है वो आपको सुनना ना पड़े। आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके रोजगार के लिए आप उस सरकार को चुनिए जो कि आपके फायदे में कहें। क्या आपके संज्ञान में कोई ऐसा या नई दिल्ली में कोई ऐसा मामला है कि यूपी बिहार से कुछ ज़्यादा लोग आ रहे हो, कोई ट्रेन भर के आ रही हो या कोई गाड़ी भर के आई हो और उनका वोट बन गया यहाँ? मैं तो आज मानिए, आज जो ट्रेन भर की आ रही है, मैं तो 28 साल से देख रहा हूँ दिल्ली में ट्रेन भर भर के आ रही है। बिहार से, यूपी से जितने ट्रेन आती है सारी भरी आती है, कहीं से भी चले जाइए। तो केजरीवाल जी हैं, तो आपको ये देखना चाहिए, जो कि पहले से आप दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, आपको देखना चाहिए जो कि कितना आ रहा नहीं आ रहा। आपके पास सारा सर्वे है, उसके बावजूद आप बोल रहे, तो आपके क्षेत्र में आपको भी तो यूपी बिहार वाले से फायदा होगा। ये तो है नहीं जो कि बीजेपी को ही फायदा होगा, अदरवाइज तीसरी फ्रंट पार्टी को होगा। फायदा तो सबको होगा ना।
तो ये उनको सोचना चाहिए। एक मुख्यमंत्री हैं वो, पूरा कहने के बाद दिल्ली का मुखिया हैं वो, उनको सोच समझ के बयान देना चाहिए पूर्वांचल वासियों के ऊपर। और पूर्वांचल वासियों को जो है बेइज्जती मत कीजिए, क्योंकि अब आपका समय बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। आपका इसका एक एग्जामिनेशन में बेटर आपको रिजल्ट आएगा, उसके लिए आप तैयार रहिए। और हम अपने पूरे पूर्वांचल समाज को जगाने का काम कर रहे हैं 28 वर्षों से, और इस समय तो और तेज हमने दिन रात एक कर दिए हैं। अपनी 4 व्हीलर से, अपने पैदल मार्च करके, बाइक से, साइकिल से, जैसे भी हो हमने तैयार कर दिया अपने क्या समाज। तैयारी कर रहे हैं आप? हम यही तैयारी कर रहे हैं। आप समझदार हैं, आप अपने वोट का अधिकार है आपको संविधान के द्वारा। आप सही सरकार को आप चयन कीजिएगा, ताकि आपका बच्चे का भविष्य और आपका भविष्य उज्जवल रहे। तो केजरीवाल आपके लिए जंग कर रहे हैं दिल्ली में भाजपा से। आप देखिए ना, वो कह रहे हैं कि हमारे पूर्वांचली भाइयों का रोंगिया बताकर भाजपा वोट कटवा दे रही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो साथ दे रहे हैं? नहीं नहीं, कहाँ साथ दे रहे हैं, साथ कहाँ दे रहे हैं। कोरोना ऐसी घटनाएं में भी कहाँ साथ हुआ, आप बताइए कहाँ, क्या उनके तरफ से क्या मिला है, आप बताइए। आप तो मीडिया में, आप बताइए क्या फायदा हुआ। दर्दनाक कहानी है वो। बहुत दर्दनाक कहानी है, समझे। तो उसके लेके देखिए, वो लोग अपने फायदे के लिए, लेकिन जनता को जो चाहिए उनकी, वो टैक्स देता है। वो एक सुई से लेके प्लेन तक जब चढ़ता है वो व्यक्ति, तो टैक्स, सारा टैक्स होता है। आपने कहे थे हम कुछ नहीं लेंगे, और आप सब कुछ लिए। आप कहे हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगले नहीं लेंगे, हम ये सिक्योरिटी नहीं लेंगे। आज आपको सब कुछ लेना पड़ रहा है, और आप सब कुछ दिल्ली की जनता को बता रहे हैं, पूर्वांचल की बात कर रहे हैं। वो तो आपको कितना अच्छा लग रहा है वो जनता बता देगा। आप एक स्टेटमेंट है अरविंद केजरीवाल जी का, और एक बार वो कह रहे थे कि 500 रुपए की ट्रेन का टिकट लेकर आते हैं और यहाँ 5 लाख का ट्रीटमेंट करवा के फिर चले जाते हैं। वो बिल्कुल जो कहे हैं उन्होंने, वो उनका जवाब का आंसर देने का, उत्तर देने का समय बिल्कुल आ चुका है। अब वो तैयार रहे, बिल्कुल तैयार रहे। पूरे पूर्वांचल का समाज इस बार उनको अच्छा परिणाम देगा और सही रिजल्ट उनको देगा। उनके लिए वो पारितोषिक लेने के लिए जो है ना, बिल्कुल तैयार रहें, जरूर मिलेगा उनको। जिस समाज को बेइज्जती किए हैं, कर रहे हैं पूर्वांचल को, वो पूर्वांचल समाज अपने आप। अगर सबसे बड़ा सवाल ये आनंद जी के, अगर वो पूर्वांचल के लोगों की बुराई करते तो क्या संजय सिंह उनकी पार्टी में होते? अब देखिए, 1-2 को अगर आप ले आएंगे तो उससे नहीं। हमारे बिहार में कहते हैं, एक जो क्या कहते हैं कीड़े होते, वो देखते होंगे लाल सा कीड़े होते हैं, उसके 20-30 पैर होते। बिहार के भाषा में गनग्वार बोला जाता है उसको, ठीक है। गनग्वार का एक टांग टूटने से कुछ नहीं होता, तब भी वो दौड़ता है, समझे, क्योंकि उसके अंदर आत्मबल आ जाता है, समझे। तो 1-2 को बनाने से ये कहने को पूरी पूर्वांचली साथ नहीं होगा, क्योंकि पूर्वांचल समाज की जो जरूरत है, जो परेशानी है, उसको देखना पड़ेगा। क्या पूर्वांचली लोगों के लिए केजरीवाल ने कोई ऐसा काम किया जो आप या आपकी आगे आने वाली पीढ़ी याद करे? ये देखिए, पूर्वांचली समाज के लिए क्या किए नहीं किए वो तो कहने का मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है, हमारे नज़रों में उन्होंने पूर्वांचली के लिए कुछ भी नहीं किए। दिल्ली में क्या होगा इस बार? इस बार जो होगा बहुत अच्छा होगा। नहीं, भाजपा का सूखा खत्म हो रहा है कि केजरीवाल चौथी बार? नहीं, ये हम कह सकते, हम क्यों कह सकते, ये जनता बताएगी ना। हम तो जनता, हमारा अधिकार है, हम अधिकार का प्रयोग करेंगे। जनता तो मूड में, एक्शन मूड में आई पड़ी है, जनता सही करेगी। उसको उसने देखी है 10 साल से, कहने का मतलब सरकार में है, जनता इससे त्राहीमाम है या अच्छा है, सुस्त है, मस्त है, पस्त है, क्या है, तो वो जनता निर्णय कर देगी। वो तो नज़दीक का समय है, 8 तारीख का समय आ गया, कहने 5 का इलेक्शन है, 8 का काउंटिंग है, तो वो हो जाएगा। तो तैयार वो भी रहे, जनता भी तैयार है। केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता हमें एकदम दिल से मोहब्बत करती है, 2 जिस्म और एक जान। जी जी जी, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहूँगा। कहते हैं भाई हो कैसा, तो केजरीवाल के जैसा, तो जनता है कैसा, वो बता देंगे केजरीवाल जी आपको ऐसा। जी, इस बार जनता बिल्कुल मूड में है। बिल्कुल जनता एक्शन मूड में आई हुई है, रेडी है, और आप जो है अपना रेडी हो जाइए बस। अभी जाइएगा मत सर, आपसे भी यही सवाल। केजरीवाल कह रहे हैं कि फर्जी वोट बनवा रही है भाजपा यूपी और बिहार से लोगों को लाकर। ऐसा कुछ नहीं है, गलत स्टेटमेंट है ये। स्टेटमेंट उनको नहीं देना चाहिए था।
गंभीर आदमी है, गंभीर स्टेटमेंट देना चाहिए। इस तरह से करते हैं तो अपना खो रहे हैं, अपना अस्तित्व खो रहे हैं। पूर्वांचल के वोटर्स का क्या मूड है सर? आप भी आते हैं पूर्वांचल? पूर्वांचल का मूड है कि सत्ता परिवर्तन होगी अभी बार। क्यों? जो अपेक्षाएं केजरीवाल से थी वो पूर्ण हुई कि नहीं? पूर्ण तो नहीं हुई है, नहीं हुई है। वो ये थोड़ा है कि बस फ्री कर देने से पूर्वांचल उनका हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और उनको अभी दिखा देंगे वो कि क्या होने वाला है। बहुत नज़दीक आ रही है, नज़दीक है इलेक्शन का, ये भी हो गया है, जनता जवाब दे देगी। वो तो कह रहे हैं कि पूर्वांचल के लोगों के लिए हमने बहुत काम किया। किए होंगे वो अपने, उनका विचार लगते हैं कि किए हैं, लेकिन इस तरह का वो करने से उनको थोड़ा काम चलने वाला, ऐसे काम नहीं चले। नहीं चले। ऐसा काम करने से नहीं, ऐसा नहीं है कि को दे दिए फ्री का जो है रेबड़ी बांटने से उनका काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। फ्री बांटने वाले को ऐसा इस देश में कोई ये नहीं है। अरे सर आइए, 2 मिनट के लिए आ जाइए। पूर्वांचल के लोगों का क्या मूड है? आज केजरीवाल ने, पहला सवाल तो ये कि पूर्वांचल के लोगों का दिल्ली चुनाव में क्या मूड है, और दूसरा आरोप ये कि आज चुनाव आयोग में केजरीवाल ने शिकायत की है कि नई दिल्ली विधानसभा में बिहार और यूपी से वोटर्स लाकर उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है, उनका वोट बन गए। संख्या कुछ नहीं बढ़ाई जाए। पूर्वांचल के ही लोगों ने जब वो हनुमान मंदिर पे ऑफिस खोले थे, दामिनी जी के लिए ठंड में बैठे थे कि बलात्कारी को फांसी दो, तो वो दामिनी भी पूर्वांचल से ही, बलिया यूपी से आती हैं, जो बिहार के बॉर्डर पे हैं। और उस समय उसका साथ दिए, और जब उसका फांसी का समय आया तो उसी का विरोधी का साथ देने लग गए। और लोग आते हैं और उनका पर्ची बांटने वाला, उनका दरी बिछाने वाला, उनके साथ घूमने वाला सब पूर्वांचल के ही लोग हैं। जब बन जाते हैं तो बोले थे कि मैं एक नीली रंग का कार से ही घूमूंगा, अब बनते ही गाड़ियों का लाइन लगवा दिए। कोरोना में जहां पूरे किसी भी राज्य के लोग पैदल नहीं गए थे, लेकिन यूपी बिहार के लोग पैदल गए थे। हमारे योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी उस समय मर गए थे, लेकिन पिताजी की सैया पे नहीं गए। बिहार यूपी के लोगों से आनंद विहार से बस भर के ले गए थे, आंसू बहा दिए कि पापा मर गए, कोई बात नहीं। और ये उस समय अपना शीश महल बना रहे हैं, जब यहाँ रखा हुआ है देखने में प्रदर्शनी में, तो ये कहाँ साथ देते हैं। सीट भी मिला था तो एक पूर्वांचल से केवल संजय सिंह को राज्यसभा बनाए थे। कुमार जी कवि थे, योगेश चंद्र वालिया जी और अग्रवाल जी, इन सब लोगों को कहाँ टिकट दिए? सब अपने लोगों को ही, जानने वालों को दिए। जो उनके साथ थे कहाँ उनको साथ देते? अगर साथ वो देते तो ये वकील साहब हमारे जो थे, अभी जो महिलाओं को बोलते हैं कि महिलाओं को डीटीसी बस फ्री है, तो डीटीसी बस कौन फ्री दिया था? वकील साहब दिए थे, कैलाश गहलोत जी, जो अभी बीजेपी में आ गए हैं। तो अगर वो सही होते तो ये वकील साहब हमारे बीजेपी में क्या आते? उन्हीं में परिवहन मंत्री का पोस्ट बढ़िया था, बढ़िया वकील थे। वकालत छोड़ के उस समय ये लगे हुए थे 2010 में 12 में, हाँ, पर्ची काटे थे, लोग नौकरी छोड़ दिए थे। अन्ना हजारे जी के साथ धरना पे दिए थे, तो जब उनका साथ नहीं दिए तो और लोगों को क्या देंगे? ये बताइए, इस बार भी पूर्वांचल के लोग केजरीवाल को सीएम बनवा रहे कि नहीं? अब वो जनता बताएगी। ये तो जो कहते हैं तो किए नहीं किसी का। केजरीवाल ने तो एक स्टेटमेंट तोड़ दिया था कि ये आते हैं 500 की टिकट लेके और यहाँ 5 लाख का ट्रीटमेंट करवाते हैं। 5 लाख का टिकट करा, 250 का टिकट करा के आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। तो वो 5 लाख का जो इलाज कराते हैं तो वो एम्स में कराते हैं और राम मनोहर लोहिया में कराते हैं, जबकि एम्स केजरीवाल जी के अंडर में नहीं आता है, वो भारत सरकार के अंडर में आता है। राम मनोहर लोहिया भारत सरकार में है। औरतें, हमारी माँ बहनें आती है बचदानी और पेट का इलाज के लिए लेडिंग हार्डिंग में, तो लेडिंग हार्डिंग भी हमारे भारत सरकार के अंदर में है। और कितनों है तो देश की राजधानी एक छोटे से राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं, और जबकि भारत देश में ही नई दिल्ली आता है, वो राजधानी है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। इनके मोहल्ला क्लिनिक में यूपी बिहार वाले नहीं जाते हैं इलाज कराने 250 रुपये की। कोई पूर्वांचली के लिए आज तक केजरीवाल ने ऐसा काम किया जो आपके याद रहे, या आपके आने वाले बच्चों की, यानी जो आगे आने वाली पीढ़ी वो याद करे कि हमें केजरीवाल कोई हुआ करते थे सीएम, पूर्वांचली के लिए, उनके लोगों के लिए बहुत? अरे कुछ भी नहीं किए। जमुना जी की छठ पूजा के लिए भी बंद कर दिए थे। जब पूजा पाठ के लिए अर्चन लगा देते हैं कि मत करो, तो बाकी में तो काम ही छोड़ दीजिए। और पंडितों को पैसा दे रहे हैं यार। हाँ, पंडित को कहाँ से दे रहे हैं ना, इस बार कह रहे हैं। अरे मौलवियों को देते हैं, वो कितने दिनों से हो रहा है, 18,000 रुपये का वो किसी उसका बजट है, कहीं गूगल पे नेट पे शो कर रहा है। पंजाब में बोले थे कि सरकार बन जाएगी तो हर एक महिला को 1,000 रुपया देंगे। जब वहाँ 1,000 नहीं दिए तो यहाँ से 2100 कहाँ से देंगे? 1100 रुपये अधिक। जब वहाँ 1,000 रुपया नहीं निकला पैकेट से तो 2100 कहाँ से निकलेगा? तो ये सब क्या लगता है, चुनावी जुमला है या? चुनावी जुमला है। चुनाव के बाद जय श्री राम। ये बताइए, 2020 से 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या फर्क देखते हैं आप? दो बड़े फर्क बताइए आप।
दो यही है कि ये काम उम जो इनका साथ रहता है उसका ये साथ नहीं देते। अच्छा। 9 2 11 हो जाते हैं और काम उम कुछ नहीं, केवल मुंह से बोल देते हैं, बोलेंगे कि हम स्कूल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, और पुराने वाले ही हॉस्पिटल जितने हैं उसी में 1 2 वार्ड बना दे, बोले कि हम नए हॉस्पिटल बनाएंगे। नए हॉस्पिटल कहाँ किसी में बनाए हैं? दिल्ली में जितनी सड़कें हैं सब शीला दीक्षित के ही सरकार में बनी हुई, एक भी फ्लाईओवर बनाए हो, चाहे कोई रोड बनाए हो। बाहरी दिल्ली में चले जाइए, बुराड़ी, संगम विहार, चाहे कहीं भी, वहाँ इन्हीं का विधायक है, बिहार से ही है हाँ, वो बिहार से। पूरा नाली नाला में है, ऐसे ही गटर की तरह लोग जी रहे हैं। पिछले 5 साल में रिपोर्ट कार्ड खराब है केजरीवाल, हाँ, कोई बढ़िया नहीं। तो क्या लगता है इस बार सूखा कटेगा, सूखा समाप्त होगा भाजपा के लिए? अब दिल्ली की जनता तय करेगी 5 तारीख को। लगता है कि बदलाव है इस बार? हाँ हाँ, परिवर्तन की जरूरत है। जी। आप बताइए, केजरीवाल कह रहे हैं कि पूर्वांचल के लोग मेरे भाई हैं, वो मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। वो ऐसा नहीं हो सकता है। पूर्वांचल का आदमी हर एक जगह का सबको भाइये मानने लगेगा तो हो गया फिर। नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने सर माथे पे बिठाया पूर्वांचलियों को। ऐसा नहीं है, वो किसी को नहीं बिठाया, खुद ही बैठ गए हैं। वो खुद ही बैठ गया, हाँ, वो खुद ही बैठ गया, बिठाया नहीं है। अरे महाराज, संजय सिंह बराबर में बैठे, बराबर में उनकी जेल गए यार। संजय सिंह जेल गया है, जेल की बात कर सकता है ना, इधर जनता की बात थोड़ी कर सकता बैठे भी ना उनके साथ में, बैठते हैं ना जब पीसी होती है तो बैठते हैं ना केजरीवाल, संजय नहीं, सिंह। नहीं, वो जेल की बात कर सकता है क्योंकि उसने जुर्म किया तब जेल गया, ऐसे बिना मतलब का जेल जाता ही नहीं। कह रहे हैं कि मोदी डाल दिया हमको जेल में खामखा। वो कहने से थोड़ी हो जाएगा मोदी डाल दिया। मोदी डाल दिया तो मोदी को बोलना चाहिए ना भाई, अगर मोदी डालते हैं तो मोदी का आरोप लगना चाहिए ना, कहाँ लगे? केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमको मोदी ने डाला। वो कहने से क्या हो जाएगा? वो तो हम भी अगर कोई गलती करते हैं तो थोड़ी बोलते हैं हम गलती किए हैं। वो कह कोई करवा दिया या कर दिया ऐसे बोलते हैं। वो अगर कोई चोरी कर रहा हो कहता मेरे से करवा दिया, या कोई मर्डर करते कहता कोई करवाया है ना, तो थोड़ी कर मैं किया हूँ। कोई गलती करके अगर बताए ना हमने किया है तो बताइए ऐसा कोई समाधान में है या कोई कहा है जुर्म किया है तो, जितने भी हो, चाहे क्रिमिनल हो, बदमाश हो या टेररिस्ट हो, कोई भी हो, कोई मर्डर करके कहता है मैं किया हूँ, नहीं किया है, कभी नहीं कहा है। तो फिर ये जुर्म तो ये देश के लिए, जनता के लिए कर रहे हैं ना, तो जनता के लिए कहाँ बता रहे वो? अच्छा, ये बताओ, जनता में कोई नाराजगी है क्या मोदी को लेकर? केजरीवाल दिन रात कह रहे हैं कि जनता मोदी से नाराज है, जनता बड़ी गुस्सा है मोदी से, इस बार खेल पलट देगी मोदी का, ऐसा भी है क्या? जनता हर लीडर से सब परेशान है। हाँ, हर एक लीडर से परेशान है। अब कोई विश्वास नहीं है। हाँ। इसलिए विश्वास नहीं। देखिए, 4 बच्चे मिल करके एक बाप को नहीं पाल सकता है। और एक बाप जो है 4 या 5 बच्चे 6 बच्चे को पाल लेते हैं। तो यही फर्क जानिए, 5 उंगली बराबर नहीं है। तो उंगली भी ऐसे छोटे छोटे दिया को सबके साइज के आधार से दिया गया है कि कौन कौन सा काम कर सकते हैं। अगर वो गलती का दोषी हम एक उंगली बता रहे, बाकी उंगली तो हमारे तरफ है, तो 3 गुना तो मैं ही हो गया। केजरीवाल ने जो योजनाओं की घोषणा की है, उन घोषणाओं में कोई दम आपको दिखता है? नहीं, कोई दम नहीं है। 2100 रुपये महिलाओं को, 18,000 रुपये पंडितों को और 18,000 रुपये गुरुद्वारे के ग्रंथी को, कुछ दिखता है इसमें? 2100 से घर उसका चलना नहीं। अरे आपके घर में भी तो दिए जाएंगे, आपकी माता जी को, आपकी वाइफ को। चाहिए नहीं, हम तो खुद ही मुख्यमंत्री को देने के लिए रेडी है। 2100 क्या, 21,000 मांग ले तो हम उसको देने के लिए रेडी है। दिल्ली की गद्दी छोड़ने के लिए? और क्या, हम 21,000 रुपये ले और दिल्ली की गद्दी छोड़? और क्या, हम तो सीधा मुख्यमंत्री को देने के लिए रेडी है। क्योंकि कल तो उसके साथ वो खुद ही जो जंतर मंतर पर उसके साथ रहते थे और वो खिचड़ी खाते थे। आज तो नहीं खा रहा ना, आज तो किसी को देख भी नहीं रहा। अच्छा, तुम्हारे सामने केजरीवाल ने खिचड़ी खाई धरनों में बैठ? ये 2011 की बात है। तुमने देखा? देखा नहीं है। देखने की तो बात ही छोड़ दीजिए, देखने की तो बात ही छोड़ दीजिए। आज भी तो ऐसे हैं, वो ढीली शर्ट पहनते हैं, बढ़िया चलते हैं आम आदमी की तरह। वो दिखावा होता है, कोई जरूरी नहीं। कोई होता कि 25,000 का कपड़ा पहन लिया, कोई 50,000 का पहन लेता, तो वो अपने दिखाते कि हमने कपड़ा और जेब में उसको 500 नहीं है। और कोई होता कि फटे चिटे उसके जेब में 50,000 दिख जाते हैं। समझ रहे बात को? केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में रहने वाला हर व्यक्ति मुझसे बहुत प्रेम करता है, छोड़ेगा नहीं वो साथ मेरा। हवा किसी से प्रेम नहीं करते, बात समझ लीजिए। हवा किसी से प्रेम नहीं करते, हवा से प्रेम किया जाता है। अच्छा, वैल्यू हमारी और आपकी नहीं है, जो हमारे अंदर आपके अंदर जो श्वास चल रहा है उसकी वैल्यू है। जो आप खड़े हैं हमारे और सामने और उसकी खड़े हैं, तो उससे आप बैर कर रहे हैं तो सबको। अच्छा, ये बताओ, अरविंद केजरीवाल की शासन में, उनकी सरकार में छठ का पर्व जो विशेष होता है, छठ को बड़े उल्लास से मनाया जाता है, वो कैसा मना दिल्ली में? क्योंकि केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने 400-500 घाट बना दिए दिल्ली में, लेकिन हमको देखने को नहीं मिला, बहुत कम मिला। आपने देखे वो घाट? ना, हमने अभी तक नहीं देखा है।
मैंने नहीं देखा कौन सा घाट बनाया कौन सा नहीं बनाया, हमने आज तक नहीं देखा है। दिल्ली में आज मैं हूँ 89 से हूँ, शायद केजरीवाल उस समय होगा या दिल्ली में नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन 89 से मैं 89 से मैं हूँ यहाँ दिल्ली में। अब तक मैं देखा नहीं। 95 में बाढ़ भी आया था, शायद वो उसने देखा होगा या बाढ़ को पता नहीं, पूरे दिल्ली में बाढ़ आया था। पूछ लीजिएगा अरविंद केजरीवाल को, अगर वो होंगे दिल्ली में तो बताएंगे, नहीं तो फिर वो नहीं बता पाएंगे। हम वो पुरानी इतिहास अगर कर रहे तो 90% आदमी को पता नहीं है, 90% इस बात का पता नहीं है। 95 में बाढ़ आया था, जो मैं खुद एक टैक्सी चलाने वाला, मैं 20-20 हज़ार रुपया लेकर के नोएडा छोड़ते थे, 10-10 हज़ार रुपया लेकर के मयूर विहार छोड़ते थे। तो उस ज़माने की बात है। तो उस समय जो है बाढ़ जब आया था, उस समय जो देखते थे जनता किस तरह परेशान था। अब तो बहुत चीज़ बदल गया, सरकार तो सब तरह का आया, सबने जिसने जिसने थोड़ा थोड़ा काम हुआ किया। ये हम नहीं करेंगे नहीं किया, जो भी आया थोड़ा बहुत किया होगा। बाकी प्रश्न पूर्वांचल के लिए केजरीवाल ने कुछ किया पूर्वांचल के लिए केजरीवाल जी ने? मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगता। नहीं लगता कुछ भी। नहीं। दिल्ली में क्या लगता है इस बार बदलाव होगा या केजरीवाल आएंगे तो? इस बार तो बदलाव होगा, मेरे को लग रहा है ऐसा। कांग्रेस आएगी? कांग्रेस नहीं, बीजेपी। यस। चलिए ठीक है। तो ये पूर्वांचल के लोग जिनकी राय आपने सुनी, आप भी ज़रूर अपनी वीडियो पे राय रखिएगा और जो इन लोगों ने कहा उसको ध्यान से सुनकर अपनी राय हम तक पहुंचाइएगा। और दिल्ली चुनाव देखने के लिए द न्यूज़पेपर के साथ में बने रहिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।